एक कदम और एक छोटे से गांव सत्यनगर में एक 16 साल का लड़का आरव रहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़े। बचपन से ही आसमान में तैरते बादलों को देखता और सोचता, एक दिन मैं उन बादलों को छू कर देखूंगा। लेकिन गांव के लोग और गांव के प्रधान हमेशा उससे कहते, अरे बेटा ये सब बड़े शहर वालों के सपने होते हैं, साधारण लोग हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। पड़ोस में रहने वाले मोहन काका भी उनसे कहते, हाँ और पहाड़ बहुत खतरनाक होते हैं, तू तो खेत में ही अच्छा है। रहो चुपचाप मुस्कुरा देता, लेकिन उसके अंदर में एक आग थी, एक जिद थी कि वो एक दिन सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेगा। यात्रा की तैयारी आरव धीरे धीरे शुरू करता है। आरव का एक बहुत अच्छा दोस्त था सूरज, और उसकी छोटी बहन थी अनाया, जो हमेशा उसको उस सपनों को अचीव करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते थे। सूरज ने कहा, अगर तूने कोशिश नहीं की तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि तू कर सकता है या नहीं। उसकी छोटी बहन कहती, दादा मैं आपके लिए एक लाल कपड़े का छोटा सा झंडा बना दूंगी, आप उसे जब भी पहाड़ पर जाओगे उसकी चोटी पर लगाना। इन शब्दों ने आरव के दिल में आग भर दी थी। उसने ठान लिया था, चाहे जितनी मुश्किल हो वह पहाड़ की ओर निकलेगा, चढ़ेगा और फतह करके आएगा। पहली चुनौती थी एक सुबह आरव सूरज के साथ गांव के पास के छोटे पहाड़ पर चढ़ाई की। रास्ता उबड़ खाबड़ था, ठंडी हवा चल रही थी। आधे रास्ते में सूरज थक कर बैठ चुका था। सूरज हाफते हुए बोला, आरव मुझसे नहीं होगा, तू चल, मैं यहीं रुक जाऊंगा। आरव ने सूरज से कहा, नहीं सूरज, याद है, बस एक कदम और, चल धीरे धीरे। दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब ठंड और थकान ने आरव को भी कमजोर कर दिया। वह सोचने लगा, शायद सब सही थी, मैं नहीं कर पाऊंगा। गांव की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। थका हुआ आरव चट्टान पर बैठा तो नीचे दूर गांव दिखा। छोटे छोटे घर, खेत, और वहाँ खड़ी अनाया उसे हाथ हिलाकर ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, दादा हार मत मानना, बस एक कदम और। उसके अंदर कहीं गहराई से प्रेरणा की लहर दौड़ गई। आरव ने अचानक कहा, अगर यहाँ तक आ गया हूँ तो रुकना क्यों, चलो एक कदम और। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हवा ठंडी और पतली हो रही थी। एक जगह पथरीला रास्ता इतना खतरनाक था कि सूरज ने डर कर कहा, आरव क्या हम वापस चलें? आरव ने मुस्कुरा कर कहा, जब मंजिल सामने हो तो पीछे नहीं देखते, बस आगे धीरे धीरे कदम ब कदम आगे बढ़ाना होता है। वे अंत में पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। सूरज की सुनहरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ी और आसमान को नारंगी गुलाबी रंग में बदल दिया। आरव ने अपनी जेब से अनाया का दिया हुआ वह लाल झंडा निकाला और चोटी पर गाड़ दिया। वापस गांव आने के बाद गांव के प्रधान और गांव वाले सब हैरान थे। गांव के प्रधान ने आरव से कहा, तूने तो सच कर दिखाया। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, हार तभी होती है जब आप रुक जाते हैं, चाहे रास्ता छोटा हो या बड़ा। मंजिल पाने के लिए बस एक कदम और बढ़ाना होता है। गांव के बच्चों ने उसी दिन से एक नई सीख अपनाई, एक कदम और। तो हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत महतो, और ऐसे ही अच्छी पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कहीं न कहीं अपना कदम बढ़ाने के लिए झिझक रहे हैं। उनसे बस ये वीडियो शेयर कीजिए और कहिए, बस एक कदम और। सो हैप्पी एंड पॉजिटिव मॉर्निंग। आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, चरा बेती रहे। थैंक यू।